बहुत अच्छा उसका एक जो उसने बना के रखा हुआ है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये जो जीजी है इसको सारापी होना चाहिए था। समझ रहे हैं, शिफ्ट कर देते हम तो थोड़ा सा हो सकता था। तो जीजी ज्यादा सारापी लगती मेरे हिसाब से। लेकिन अगेन सारा अपना सबा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो लेकिन आप फर्क देख रहे हैं कि जैसे मैं इस तरह की अथॉरिटी कमांड उस वाले कैरेक्टर में देखना चाह रहा था, अगर वो टाइटल है सारा अभी का, उनकी जितनी ये चालाक हैं चीजें वहां पे तो जितना वो जो और जो वो देखती है, वो जो खामोशी से घूरती है, वो सबा का वो जो खास एक लुक है वो बहुत कमाल है, जो उसको स्ट्रेंथ देता है। और वो एक हल्का सा एक डार्क साइड है ऑफ जीजी जो हम देखते हैं। वो एसेंस की उसने स्टिक सूंघी है एंड शी हैज अ कैमरा, आई थिंक शी इज वाचिंग समथिंग, डबल साइडेड मिरर। तो वो एक डार्क साइड अलग है, वो क्यों देख रही है, वो क्या उसके अंदर वो क्रीप है इस तरह का कि वो उसके अंदर वो एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रांजिशन आई हैव एवर सीन टेलीविजन, जो यंग और ओल्ड की है ना, वो एकदम लगती है कि इतनी यंग सबा कमर आ गई हैं, इतने यंग उस्मान मुख्तार आ गए हैं, सब लोग, और एकदम और वो कफील में हमें नजर नहीं आ रहा था। कफील में हमें लग रहा था कि ये तो सेम चश्मे लगा दिए। चश्मे भी नहीं लगाए वहां पे, तो ज़ेबा को नहीं लगाया ना, बहन को तो बिला वजह से लगवा दिया, पढ़ाकू दिखा के। और अनुषे का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे निम्रा शाहिद का काम अच्छा लगा। निम्रा बहुत अच्छा कर रही है, मतलब बहुत अच्छा, और बहुत प्रेजेंस है, बहुत प्रेजेंस है। तो बहुत मतलब मज़ेदार है ड्रामा। और सादिया ने जैसे कहा कि वो जब गिरी तो मुझे भी ये लगा कि बस ये चोट लगी होगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मिसकैरेज है। तो फिर मैं वापस गया उस सीन को देखने और मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, ये इम्पैक्ट वो नहीं था, एक जोर का इम्पैक्ट, कोई वही जो 4-5 सीढ़ियाँ थी उस पर ऊपर चढ़ के पैर स्लिप हो जाता और वापस आके गिर जाती। और मुझे पता है अनुषा को आप कहते ये करने को तो अनुषा कर देती, वो बहुत इस तरह की है कि वो नहीं बिल्कुल उसकी वो। तो बाकी मुझे कोई मसाइल नज़र नहीं आए। बहुत एक डार्कनेस भी है ड्रामे के अंदर जो कि आपको अच्छी लग रही है। डार्कनेस नॉट एज इन लाइटिंग, द स्टोरी लाइन इज अ बिट डार्क एंड यू वांट टू नो व्हाट हैपेंस टू जीजी। जीजी का एक वीक कोई साइड भी अब आ गया है सामने। तो शी फेल इन लव विद समबडी। देन आई लाइक द प्रेजेंस ऑफ जिब्रान एक सीन में आया, लेकिन वो लगा वो आदमी जो बीवी को घर लेके दे देता है फिर मुँह ही नहीं लगा रहा होता। उसने वो कैरेक्टर, बालों का कलर उसने जो रखा हुआ है, वेरी स्मार्ट गेटअप आई थिंक जिब्रान ने किया एंड आई लाइक इट। तो फॉर मी इट्स अ थम्स अप फॉर नाउ। बाकी हम डिटेल में जाके बात करेंगे। थम्स अप फॉर मोहम्मद। एक सटल तरीके से एक डार्कनेस है ओवरऑल फील में, जो कि अपार्ट ऑफ और चीज़ें, लेकिन एक डार्कनेस है स्टोरी लाइन में जो कि आपको महसूस हो रही है। And it's not a bright story, and it's not just about performance, it's also about direction. Direction के अंदर कुछ है जो शायद उसकी ना वो जो एक डार्क ग्रिटी एक फील है वो कहीं ना कहीं आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, and that credit definitely goes to Shaq. और जैसे भी मरीना जी ने या सादिया ने कहा है कि हुक्स वाली बात, अब मिसाल है ये जो बात है ये मैंने भी नोट की थी कि भाई इतना बड़ा किस्सा हुआ है, कोई घर में था, सबसे पहले तो वो बात होनी चाहिए सबसे पहले कोई भी। और ये नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है। कोई आपसे मिलने आएगा हॉस्पिटल में, वो भी आपका शौहर, सबसे पहले पूछेगा क्या हुआ क्या था, हुआ क्या, मैं गिर गई, मैं क्यों गिरी। गिरने के पीछे एक स्टोरी थी और वो 2 अल्फाज में बताई जा सकती, घर में कोई था और मैं भागी हूँ। तो उसको ये कहना कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, चलो बाद में बता सकती थे, चलो उसे नहीं पूछा, आप बताती कि आपको पता क्या हुआ था, कोई था घर के अंदर, उसको भी कंक्लूड नहीं किया। अच्छा वो क्यों नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ जिस पर आप लिख रहे होंगे, मुझे लगता है शायद इन्होंने सोचा इस वक्त इस बात को छुपाना इसलिए ज़रूरी है कि अगले 4 सीन्स के बाद दिखाना है। तो भाई बात ये कि उन 2 कैरेक्टर्स के साथ तो आपने रिजॉल्व ही नहीं किया ना उस मसले को, मियाँ बीवी को डिस्कस करना चाहिए था। ये तो ऑडियंस के लिए आपने दिखाया है कि सबा ने ही भेजा है उस लड़के को, जो बंदा आया है घर के अंदर वो तो सबा का ही भेजा हुआ है, बट उधर तो आपने रिजॉल्व करना था। वो चीज वो शुरू में आ जानी चाहिए थी, जैसे ही वो हॉस्पिटल गई है बस वो पहले एक डायलॉग आपका सीन ऐसे होता है, इसमें कहती है कि रोती कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो डर के घर से भागी, कोई आ गया था और मैं गिर गई। वो भले यकीन ना भी करता पूरा लेक्चर देता है ना, तुमने जिज्जी की सुनी ना, मेरी माँ की सुनी, तुम सीढ़ियां ना उतरती हो रही है, पागलपना। यस, ये एक मिसिंग पार्ट था, ये शायद राइटर के क्रेडिट में जाता है और चूंकि डायरेक्टर ज़ाहिर है इस कमांड में होता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे 1-2 जुमले डाले जाते
तो वो रिजॉल्व हो जाती बात। अब वो कभी रिजॉल्व नहीं होगी ये बात, मुझे समझ ही नहीं आया कब पता चलेगा अली अंसारी वाले कैरेक्टर को कि क्यों गिरी थी, बच्चा क्यों, नहीं वो तो उसने बोल दिया ना, वो तो उसने बताया उसी एपिसोड में, क्या उसी आपको पता एपिसोड नहीं के कि लिए हुआ काफी क्या देर बाद था? बताती है वो। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये है बाकी के। और जब वो बता रही होती है मैं ये सोच रहा था जब उस सीन तक आती कि बता क्यों नहीं रही है, बता क्यों नहीं रही है, वो आप एज अ व्यूअर आप इरिटेट हो रहे होते हो कि भाई हाँ। बताओ ये हुआ था, जैसे दरवाजा बंद कैसे हुआ है। जैसे सारा आप ही में आपको गुस्सा आ रहा था समी पे कि भाई बता दे, बता क्यों नहीं रहा? बता क्यों नहीं रहा, क्यों आखिरी वक्त तक का ये इंतजार कर रहा है कि बॉम्ब फटे। तो फॉर मी 8 फॉर डायरेक्शन एंड 7 फॉर राइट। शे 5 साल की थी तो उसने मेरे साथ ना पहला प्ले किया, और मुझे एक बच्ची चाहिए थी जो कि किडनैप हुई थी, तो ज़ाहिर है उसका डरना भी दिखाना था। अब इधर उधर बच्चे ढूंढ रहे थे हम, तो नहीं मिल रही थी। तो फाइनली पापा ने मुझसे कहा कि यार इससे करवाओ। मैंने पापा ये तो बहुत चुलबुली है, ये तो ना सुनेगी ना कुछ ये करेगी। इसके करली बाल थे गोल्डन, एट द मोमेंट शी गॉट ऑन द सेट इसने लाइनें याद कर ली थी, मुझे नहीं पता कब, असिस्टेंट के साथ बैठ के। जैसे ही मैंने रिहर्सल इसे करवाई है, शी वाज एक्टिंग द वे शी और मैं कहा है ये तो अपने पहले घर का ये बच्चा। तो अपने घर का बच्चा, ये तो जिन निकला। एंड शी सस्टेन्ड फॉर अ वीक, एक वीक तक वो किडनैप्ड बच्ची रोना धोना, फिर कहीं वो सारा कुछ वो कर रही थी। तो वहां से मुझे समझ आया कि ये ना ये कर जाएगी काम। और अब मैं इसको जब देखता हूँ तो और थोड़ा वही सादिया ने बहुत अच्छी बात की है, शी नीड्स लाइक अ काशिफ निसार, सैफे हसन, यू नो उड़ा देगी ये। मीसम का कोई अच्छा सा प्ले करे। और शैक भी इवन बहुत अच्छा, मुझे पता है शैक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट ये होता है ना सेंट्रिक प्ले एक जिसमें, और टेंस रोल्स बहुत अच्छे करती है। तो मेरी बहन है ज़ाहिर है, मैं क्या कह सकता हूँ, आई लाइक हर, आई लाइक, बट मैं अगर ये कहूँ कि जो सादिया ने बात की है कि डेफिनेटली डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि अमूमन ये भी होता है कि हमें एक्टर्स को उनके पार्ट के स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। बहुत कम एक्टर्स हैं जो पूरी सीरियल को वन गो में पढ़ते हैं एंड दे अंडरस्टैंड एवरी सेक्टर ऑफ द उससे ये होता है कि उनको बहुत सारे क्वेश्चंस फिर चूँकि जुड़े हुए होते हैं सारी चीज़। तो आई थिंक मुझे लगता है कि चूँकि इन लोगों को हर एक्टर को अपने अपने पीसेस मिल रहे होते हैं, तो डोंट नो कि बाकी पार्ट्स में कहाँ कौन सी कमी रह गई है। और अली अंसारी को मैंने पहली दफ़ा क्योंकि हमेशा मैंने उसे सीधे सीधे फैंसी रोल्स में देखा है, ये थोड़ा स्ट्रेस्ड रोल है, एंड देन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सबा विद सच यू नो कॉन्फिडेंस, इस तरह का रोल लेकर आना, और सबा की अपनी क्राफ्ट है, उसके सामने आपका ये वाला रोल, तो मुझे लगता है वो जो सस्टेन वो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। सो आई गिव एन 8 टू अली एंड 8 टू अनुषा।